हरजिंदर सिंह ट्रक ड्राइवर का नाम अमेरिका और इंडिया में पूरी तरह से वायरल हो गया था जब उसने इल्लीगल यू टर्न लेके एक गाड़ी को टक्कर मार दी थी। अभी वो केस ठंडा ही नहीं हुआ था कि थोड़ी देर बाद एक और इंडियन इल्लीगल ट्रक ड्राइवर का केस सामने आ गया था जिसका नाम था जशनप्रीत सिंह का केस भी पूरी तरह से इंडिया और यूएसए में वायरल हुआ था, जिसकी वजह से कई जो पाबंदियां थी ट्रक ड्राइवरों के ऊपर, वहां के वर्क परमिट के ऊपर जो ट्रक ड्राइवर्स को मिलते थे उनके ऊपर असर पड़ा था। अभी ये सारे केस चल ही रहे हैं कि एक और लेटेस्ट जो केस है दोस्तों इंडियन ट्रक ड्राइवर का हमारे सामने आया है, जिसने इस बार जशनप्रीत और हरजिंदर सिंह के केस से ज्यादा जो है वो सुर्खियां ले रहा है और न्यूज पूरी तरह से वायरल हो रही है। ये जो लेटेस्ट ट्रक ड्राइवर है इसका नाम है राजेंद्र कुमार, जिसकी उम्र है 32 साल। दोस्तों ये जो वाकया सामने आ रहा है ये ऑरेगन स्टेट है कि यूएसए में वहां का है, जो कि वीडियो जो है वायरल हो रही है। ये जो घटना है ये है 24 नवंबर 2025 की, जब राजेंद्र कुमार जो है अपना ट्रक को लेके एक जगह से दूसरी तरफ जा रहा था। हाईवे के ऊपर शाम का समय था, इसका ट्रक पूरी तेजी से दौड़ रहा था कि अचानक बीचों बीच हाईवे के इसके ट्रक को कोई इशू आ जाता है और वो ट्रक वहां पर रुक जाता है, जिसकी वजह से वो रोड ब्लॉक हो जाती है। और तभी एक दूसरी तरफ से एक तेज रफ्तार से एक गाड़ी आ रही होती है, उसकी सीधी टक्कर दोस्तों राजेंद्र कुमार के ट्रक के साथ हो जाती है। ये जो टक्कर थी दोस्तों इतनी भीषण थी कि जो गाड़ी में दो सवार थे उनकी मौके पर ही मौत हो जाती है। और जो लोग दोस्तों उस गाड़ी में सवार होते हैं उनका नाम होता है विलियम कार्टर, जिनकी उम्र 25 साल है, और उनकी पत्नी जेनिफर लोअर, जिनकी उम्र है 24 साल। और दोस्तों यहाँ पर एक और हैरानी वाली बात है इस एक्सीडेंट में, ये जो कपल जिनकी टक्कर हुई है राजेंद्र कुमार के ट्रक के साथ, उनकी शादी को अभी सिर्फ 16 दिन हुए थे। वो न्यूली वेड कपल थे और वो एक जगह से दूसरी तरफ जा रहे थे जब उनकी टक्कर जो राजेंद्र सिंह का ट्रक था जो बीचों बीच रुक गया था हाईवे के अंदर, उसके साथ हो जाती है। ये जो न्यूज थी दोस्तों पूरी तरह से यूएसए में, आपको पता ही है जशनप्रीत और हरजिंदर सिंह के केस के बाद तो वैसे ही सख्तियां जो थी इंडियन ड्राइवर के ऊपर वैसे ही हो रखी थी। और जब लोगों को ये पता चला कि ये जो एक्सीडेंट हुआ है 24 तारीख को, इसमें भी इंडियन ट्रक ड्राइवर शामिल है, तो आप हिसाब लगा सकते हो कि यूएसए में कैसा माहौल रहा होगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं कि ये राजेंद्र कुमार कौन है और ये कैसे सारा एक्सीडेंट हुआ और क्यों राजेंद्र कुमार उससे जो एक्सीडेंट था उसको बचा नहीं पाया। दोस्तों ये जो राजेंद्र कुमार है ये इंडिया से बिलोंग करता है और जैसे नॉर्मली हमारे लोग जो हैं 2 नंबर में आते हैं यूएसए में एंटर होते हैं डोंकी लगा के, ऐसे ही राजेंद्र कुमार भी रिपोर्टेडली नवंबर 2022 में एरिज़ोना का बॉर्डर पार करके यूएसए में ये एंटर होता है। जब ये दोस्तों एंटर होता है तब आपको पता है कि 2022 में जो सरकार थी वो जो बाइडेन की सरकार थी, जो कि इतनी ज़्यादा सख्ती नहीं थी, इतना ज़्यादा वहाँ पर जो पकड़ धकड़ जो अभी हो रही है उस समय नहीं थी। जब एरिज़ोना में ये एंटर होता है, बॉर्डर पेट्रोल वाले राजेंद्र कुमार को पकड़ लेते हैं, तो ये वहाँ पर साइलम का केस लगा देता है कि मुझे अपनी जान का खतरा है, मैं अब वापस नहीं जा सकता, तो मुझे यूएसए में एंटर होने की परमिशन आप दें। तो वो क्या होता है दोस्तों, जो नॉर्मली प्रोसेस होता है वहाँ के बॉर्डर का, 2022 की मैं बात कर रहा हूँ, अब तो टोटली डिफरेंट हो गया, लेकिन 2022 में वो इनकी सारी जो डिटेल होती थी वो लेके इनको टेम्परेरी रिलीज कर देते थे और इनको डेट दे देते साइनिंग की, जब आके इनके केस का जो भी फैसला वगैरह होना होता है वो इनको वो दे के वो छोड़ देते थे। ऐसे ही राजेंद्र कुमार भी जो था वो एरिज़ोना में ऐसे इधर उधर अपना टाइम पास करने लगा और जो डेट इसको दी गई थी अधिकारियों के द्वारा कि तू वापस आना, ये उधर गया नहीं। और जैसे दूसरे जो हमारे ट्रक ड्राइवर पकड़े गए थे यूएसए में, जिनमें जशनप्रीत और हरजिंदर सिंह था, ऐसे ही इसने भी वहां पर ट्रक का लाइसेंस हासिल कर लिया। पहले इसने और जॉब्स की इधर उधर, लेकिन इसने बाद में, क्योंकि तब एडमिनिस्ट्रेशन जो थी वो डिफरेंट थी, जो बाइडेन के रूल बड़े सॉफ्ट थे उस समय दोस्तों, तो इसने भी
किसी तरीके से ट्रक का लाइसेंस हासिल कर लिया। और ये एरिज़ोना में 2022 से लेके अभी 2025 तक, पिछले महीने तक ये ट्रक ड्राइविंग का काम कर रहा था और काफ़ी अच्छा ये काम कर रहा था। अभी तक दोस्तों जो जानकारी हमें मिल रही है उसके अकॉर्डिंग राजेंद्र कुमार 24 नवंबर 2025 को ऑरेगन स्टेट से एक अपना काम का लोड लेके ट्रक में ये दूसरी जगह पर जा रहा था। अभी ये जा ही रहा था कि वहां पर इसने एक टर्न लेना था जो कि लीगली ये ले सकता था हाईवे के ऊपर। जब ये टर्न ले रहा था तो दोस्तों जो ट्रक का एक अगला हिस्सा होता है और जो पीछे ट्रेलर होता है, जब ये मोड़ रहा था तो वो दोनों स्टक हो गए। इसको जो ड्राइविंग लाइन में दोस्तों जो बोला जाए तो जैक नाइफ एक आप कह सकते हैं सिचुएशन होती है, जैक नाइफ, जिसको जो ड्राइवर्स हैं वो समझ सकते हैं जो मैं कह रहा हूं। वो परिस्थिति में क्या होता है कि जो ट्रक का अगला हिस्सा होता है वो पिछले ट्रेलर से ऐसे एल शेप सा बन जाता है जो आप पिक्चर में भी देख रहे हैं। ये जो राजेंद्र का ट्रक था वो बदकिस्मती से उस स्टेज पे पहुंच गया जहां पर ये ट्रक को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और हाईवे का काफी जो दूसरी साइड का हिस्सा भी था उसके लॉरी, क्योंकि ट्रक बड़ा था, वो इसने पूरा वो एरिया ही घेर लिया। ऊपर से अंधेरा हो रखा था 24 नवंबर को और दूसरी तरफ से एक न्यूली वेड कपल ये गाड़ी से उसी रोड के ऊपर जा रहे थे। ये दोस्तों इनकी फैमिली के अकॉर्डिंग ये जो अभी इनकी शादी हुई थी 16 दिन पहले, ये पहले डेटिंग साइट पे ये मिले थे और इनकी जो जैसे कहते हैं ना चट मंगनी पट ब्याह, ऐसा उनकी फैमिली के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है कि इनकी दोनों की शादी हो गई थी और ये बड़े खुश थे और ये किसी फंक्शन से लौट के अपने घर वापस जा रहे थे जब राजेंद्र कुमार का ट्रक जो था जैक नाइफ में की पोजीशन में आ गया था। ये ऑब्वियसली हाईवे के ऊपर स्पीड थी, ये कंट्रोल नहीं कर पाए तो गाड़ी जो थी वो सीधी जाके इनका जो राजेंद्र कुमार का ट्रेलर था उसमें लग गई। और आपको पता है कि टक्कर इतनी भीषण जब हो तो फिर बचना मुश्किल है। तो तभी दोस्तों जो वहां पर एजेंसीज थी, सिक्योरिटी एजेंसीज वहां पर इकट्ठी हो गई क्योंकि रोड ब्लॉक हो गया पूरी। वहां पर क्या कह सकते कि एक अफरा तफरी का माहौल बन गया। रिपोर्ट्स की मानी जाए तो 7 घंटे लगे उस जो पूरा एक्सीडेंट था उसको जो था क्लियर करने में। वहां की जो सिक्योरिटी एजेंसीज थी, जहां पुलिस थी, जहां फायर वाले थे, उनको 7 घंटे लग गए थे वो पूरा क्लियर करने में। दूसरी तरफ दोस्तों आप लकली कह सकते हो कि राजेंद्र कुमार को एक भी खरोच नहीं आई, एक भी खरोच नहीं दोस्तों आई। जब इसको पुलिस वाले पहले इनिशियली इससे इंटरव्यू करते हैं और जब उनको पता चलता है कि जब इसका सारा डेटा वगैरह वो देखते हैं कि ये तो बंदा 2 नंबर में यूएसए में आया, तभी दोस्तों जो थे उनके जो क्या कहते हैं ना कि अलार्म्स बेल जो थी वो रिंगिंग होने शुरू हो गई। उन्होंने आइस वालों को, जो कि इनका इमिग्रेशन का डिपार्टमेंट है यूएसए का, उनको इन्फॉर्म कर दिया। उधर से आइस वाले, इमिग्रेशन वाले आ गए, उन्होंने सारी डिटेल ली। तब इसका पता चला कि राजेंद्र सिंह जो था वो 2022 में ये यूएसए में इल्लीगली एंटर हुआ था। अब दोस्तों ये जो न्यूज़ थी पूरी जगह पर वायरल होना शुरू हो गई, सोशल मीडिया के ऊपर इधर उधर जो था वो पूरी तरह वायरल होनी शुरू हो गई। तो ये घटना दोस्तों बड़ी एक गंभीर थी जशनप्रीत और हरजिंदर सिंह के केस की तरह। अब दोस्तों पुलिस जो है वो कार्रवाई तुरंत करके राजेंद्र कुमार को वो पुलिस स्टेशन ले जाती है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपकी सपोर्ट की जरूरत है। तो प्लीज आप इस चैनल को, इस वीडियो को देखते हुए सब्सक्राइब करना, क्योंकि लोग काफी तादाद में देखते हैं लेकिन अभी तक उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया। तो आपकी सपोर्ट की जरूरत है। चलिए कंटिन्यू करते हैं स्टोरी को। अब जब दोस्तों इसको लेके जाया जाता है पुलिस स्टेशन तो अगले दिन इसको कोर्ट में पेश किया जाता है, जहां पर जज जो है 1 लाख पाउंड का बॉन्ड जो है वो सेट करता है। इसकी आप देसी भाषा में कह लो तो जमानत के लिए 1 लाख पाउंड जो है वो देना पड़ेगा राजेंद्र कुमार को अगर इसने जमानत के ऊपर बाहर जाना। क्यों? क्योंकि उनको ये रिस्क है कि ये हो सकता है कि कंट्री छोड़ के कहीं और ना भाग जाए। और ये भी दोस्तों ये जो 1 लाख का बॉन्ड रखा गया ना राजेंद्र कुमार के ऊपर, उसमें कंडीशंस हैं बड़ी, जिनमें से एक कंडीशन है कि इसको अपना पासपोर्ट हैंड ओवर करना पड़ेगा और जो प्रोबेशन ऑफिसर मिलता है जब कोई भी बंदा वहां पर जमानत पे जाता है तो उसको साथ इसको
तो कांटेक्ट में रहना पड़ेगा कि ये बंदा इधर उधर ना हो सके। तो इसीलिए उन्होंने हाई अमाउंट का बेल जो बॉन्ड जो था इसका सेट किया था, जो कि ऑब्वियसली इससे कहां दिया जाना था, 1 लाख पाउंड को एकदम से कहां किसी के पास होता है। तो इस समय दोस्तों जो लेटेस्ट न्यूज है मैं आपके साथ शेयर करता हूं कि जो राजेंद्र कुमार है 32 साल इंडियन इलीगल ट्रक ड्राइवर, वो अभी भी पुलिस की कस्टडी में है। अभी तक उसको जमानत जो है वो उसको नहीं मिली, जहां उसके पास जमानत का रेंज नहीं हुआ। अब दोस्तों लोग जो हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर और न्यूज के में जो उनके मेन न्यूज चैनल्स हैं यूएसए के, वो ये चीजें दोस्तों चला रहे हैं कि हमारे इस साल 2025 में तकरीबन 4 ऐसे हाई प्रोफाइल केसेस हो चुके हैं जिनमें कई हमारे मासूम लोगों की जानें चली गई हैं। और ये साथ में वर्ड यूज कर रहे हैं, वो यही यूज कर रहे हैं कि इलीगल एलियंस ने हमारे मासूम लोगों को मौत के घाट उतार दिया है। सबसे पहले ऑब्वियसली हरजिंदर सिंह का केस था जिसमें वो इलीगली यू टर्न ले रहा था, जिसमें लोगों की जान चली गई थी। उसके बाद दोस्तों एक प्रताप सिंह नामी एक ट्रक ड्राइवर था इंडियन, उसके साथ भी दोस्तों उसने एक्सीडेंट कर दिया था, वो भी दोस्तों 2 नंबर में था। उसके बाद जशनप्रीत सिंह, और जो चौथे नंबर के ऊपर अब राजेंद्र कुमार का नाम जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर और उनके न्यूज चैनल पे ऊपर वायरल हो रहा है। और यहां पर जो उनके जो अधिकारी हैं, जो आप कह लो कि वहां के जो मंत्री हैं उनके जो ट्रंप सरकार के, वो ये अब सोचने में लगे हुए हैं कि यार इनको लाइसेंस कैसे मिल रहा है। वो सारा ब्लेम जो है जो बाइडेन जो पुराने इनके प्राइम मिनिस्टर थे, प्रेसिडेंट थे, उनके ऊपर डाल रहे हैं कि उनकी ये जो नीतियां थी इतनी फजूल थी कि एक 2 नंबर में बंदा आया है और उसको आप पक्का लाइसेंस दे रहे हो कि ताकि आप रोड के ऊपर चलाओ। और इनको ना वो उनके अधिकारियों के अकॉर्डिंग दोस्तों ना इनको इंग्लिश आती है, ना इनको रोड साइंस जो है वो पता चलते। क्योंकि हरजिंदर सिंह के केस में अगर आपको दोस्तों याद हो, आपने मेरे चैनल पे अगर वीडियो देखी हो, तो जब हरजिंदर सिंह का टेस्ट हुआ था तो अलेजली ये पता चला था कि 12 जो ट्रैफिक साइंस थे उनमें से सिर्फ 2 ही हरजिंदर सिंह बता पाया था। और दूसरे भी जो ट्रक ड्राइवर थे उनकी यही शिकायत आ रही थी कि उनको इंग्लिश बोलने में समझने में बड़ी मुश्किल हो रही है, और उसके बाद इनको रोड साइन ही नहीं पढ़े जा रहे। तो इसकी वजह से जो डिबेट थी जशनप्रीत सिंह वाली, हरजिंदर सिंह वाली, वो एक बार फिर से दोस्तों आप कह लो कि इनको जलती में जो कहते हैं ना तेल डालने का काम वो राजेंद्र कुमार ने कर दिया है। क्योंकि अभी वो सारा केस ठंडा हो रहा था, लोग भी अपने अपने जो नॉर्मल रूटीन में थे, वहां के नेटिव लोग वो जुड़ गए थे अपने कामों में। लेकिन ये जो केस अभी जो लेटेस्ट हुआ है दोस्तों पिछले महीने, इसने फिर से एक बार जो कहते हैं ना कि एक जलती में तेल का काम दोबारा से कर दिया है। और इसकी वजह से जो और कानून है हमारे इंडियन ट्रक ड्राइवरों के खिलाफ वो सख्त होंगे। पहले ही दोस्तों उन्होंने वर्क परमिट टेम्परेरी सस्पेंड किए हुए हैं इंडियन ट्रक ड्राइवर्स के, और ज्यादा दोस्तों मुश्किलें जो हैं वो ट्रक ड्राइवर्स के ऊपर आ रही। पता नहीं कितने हजारों ट्रक ड्राइवर यूएसए कनाडा में जो जॉब उनको छोड़नी पड़ी क्योंकि उनको इंग्लिश टेस्ट ही नहीं पास हो रहा था, उनको साइन ही नहीं पढ़े जा रहे थे। और अब जो है राजेंद्र कुमार के केस के बाद अब और ज्यादा सख्तियां आ जाएंगी। पुलिस अधिकारी दोस्तों ये बता रहे हैं कि हमें पता है कि शायद हो सकता है कि राजेंद्र कुमार ने जानबूझ के नहीं ट्रक वहां पर रुकवा दिया था हाईवे पे, लेकिन इसने इमरजेंसी लाइट्स या कोई भी और ऐसा काम नहीं किया कि जिससे दूसरी तरफ से ट्रैफिक जो आ रही थी उनको वार्निंग मिल सके। क्योंकि जब आपका ट्रक मान लो स्टक हो गया तो पुलिस वाले ये कह रहे हैं कि इसने ना तो इमरजेंसी लाइट्स लगाई थी, ना इसने कोई वो जो बने होते हैं दोस्तों वो ट्राइंगल से जो कि रिफ्लेक्टर होते हैं ना वो लगाए थे, क्योंकि शाम का समय था और लोगों को विजिबिलिटी वैसे ही कम थी। तो ये जो पॉइंट था ये भी पुलिस वालों ने उठाया कि ये जो अपना राजेंद्र कुमार है इसने ये चीजें नहीं की, जिसकी वजह से हो सकता कि वो कार के जो न्यूली वेड जिनकी शादी को 16 दिन ही हुए थे वो बेचारे बच सकते थे। पुलिस रिपोर्ट्स की मानी जाए तो राजेंद्र कुमार है उनके ऊपर क्रिमिनली जो चार्जेस लगा रहे हैं होमिसाइड के, कि इन्होंने लापरवाही की है अपनी ट्रक ड्राइविंग जब कर रहे थे उसमें लापरवाही बरती गई, क्योंकि इन्होंने वहां पर ना तो कोई लाइट्स लगाई ना रिफ्लेक्टर वहां पर लगाए ताकि वो दूसरे जो ड्राइवर थे उनको वार्न किया जा सके। इसकी वजह से उनके ऊपर जो है
है वो क्रिमिनली, वो जो नेग्लिजेंट होती है, जो होमोसाइड होता है, वो चार्जेस इनके ऊपर लग सकते हैं, जिनकी वजह से दोस्तों अगर ये कन्विक्टेड हो जाते हैं तो काफ़ी लंबी इनको जो दोस्तों कैद वो सुनाई जा सकती है। अभी हम कहाँ पर खड़े हैं कि ये अब पुलिस की कस्टडी में है और दिसंबर इसी महीने की इनकी कोर्ट की डेट मिली है, जो कि अभी इनके ऊपर केस चलेगा। पूरा पुलिस अपना केस तैयार करेगी, पूरे वो अपने एविडेंस लेके आएगी कि क्यों इनके ऊपर क्रिमिनली जो लापरवाही का केस है वो चलना चाहिए, वो अब पुलिस वहाँ पर जो अदालत है वहाँ पर साबित करेगी। लेकिन दोस्तों वो जो फैमिली है, जो न्यूली वेड कपल था, उनकी फैमिली की स्टेटमेंट्स या इंटरव्यू वायरल हो रही हैं, वो उनका रो रो के बुरा हाल हो रहा है। वो कह रहे हैं कि हमारे बच्चे इतने ज़्यादा नाइस थे, प्यार करने वाले थे, और अभी उन्होंने अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत ही की थी। अभी उनकी शादी को सिर्फ 16 दिन ही हुए थे कि इस इलीगल एलियन ने हमारे बच्चों को हमसे छीन लिया। हम दोस्तों समझ सकते हैं कि किसी के बच्चों की ऐसे किसी की गलती करके चाहे हुआ वो एक्सीडेंट हो जाए तो लोगों की जो एक तरह से इमोशंस होते हैं वो पूरे हाई होते हैं। तो अब वो दोनों पेरेंट्स जो हैं, उन जो न्यूली वेड कपल थे, उनकी वीडियोस वायरल हो रही हैं। तो दोस्तों पता नहीं क्यों हमारे ट्रक ड्राइवरों के ऊपर इस समय जो है आप कह सकते हैं कि एक तरह से एक डरावने सपने की तरह से यूएसए में जो है वो काम हो रहा है कि हर महीने, हर 1-2 महीने बाद ऐसे कोई ना कोई हमारा इंडियन ट्रक ड्राइवर जो है वो इसके चपेट में आ रहा है। अब देखो दोस्तों आगे राजेंद्र कुमार के ऊपर क्या केस बनता है। जैसे जशनप्रीत और जो हरजिंदर सिंह हैं, उनके ऊपर अभी केस चल रहे हैं और वो जेल के अंदर हैं। अब राजेंद्र कुमार भी उनमें शामिल हो गया, तो अब देखते हैं क्या बनता है। आप दोस्तों कमेंट्स में अपनी राय जरूर देना कि आपको क्या लगता है कि जैसे ये एक्सीडेंट हुआ है, क्या राजेंद्र कुमार की गलती थी या उससे ये लापरवाही हुई है कि उसने वहां पर इमरजेंसी लाइट्स या वहां पर कोई वार्निंग नहीं दी कि दूसरे जो पैसेंजर गाड़ियों में आ रहे थे उनको पता चल सके। मैं आपकी राय की वेट करूंगा। तो ये दोस्तों एक न्यूज़ बड़ी वायरल हो रही थी, मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर करूं। आपको ये कहानी कैसे लगी आप कमेंट्स में जरूर बताना। मैं मिलूंगा एक और ब्रांड न्यू केस में, तब तक के लिए एज यूजुअल दोस्तों जय हिंद।